हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो ये जो है रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 15 है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए के पास ई से ज़्यादा लेकिन बी से कम पैसे हैं। मतलब ए के पास ई से ज़्यादा लेकिन बी से कम पैसे हैं। सी के पास डी से ज़्यादा लेकिन ई से कम। सी के पास ई से कम लेकिन डी से ज़्यादा पैसे हैं। इन सब में से सबसे धनी कौन है? तो सबसे धनी कौन है? ये बढ़ते हुए क्रम इधर बढ़ा है, तो सबसे धनी कौन है? ऑप्शन ए बी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। ठीक ना? तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। किसी विशिष्ट कोड भाषा में ओशियन को इस तरह लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रिवर को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए, OCEAN, इसको लिखा गया क्या? PEHES। तो देखिए, ये हो गया 15, ओ के लिए 15, सी के लिए 3, ई के लिए 5, ए के लिए 1, एन के लिए 14। और इसको लिखते हैं पी के लिए 16, ई के लिए 5, एच के लिए 8, ई के लिए फिर 5, एस के लिए 19। तो क्या दिख रहा है? यहाँ पर +1 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ +3 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ से यहाँ +5 हो रहा है। मतलब +1 +2 +3 +4 +5 हो रहा है ना? तो हम लोग को पैटर्न पता चल गया। तो हम लोग इससे रिवर को खोज सकते हैं। तो RIVER, रिवर। तो यहाँ कहते हैं 18, 9, 22, 5, 18। तो इसमें +1 +2 +3 +4 +5। तो क्या आ जाएगा? 19, 11, 25, 9, 23, यही आएगा। तो लिखेंगे 19 के लिए S, इसके लिए K, इसके लिए Y, इसके लिए I, इसके लिए W। तो देख लीजिए कहाँ पर मिल रहा है। SKI आ गया, SKY ये ख़त्म, SKY 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 SKY। उसके बाद आना चाहिए E इसमें I आना चाहिए। I इसमें तो E है, तो ये ऑप्शन ख़त्म। इसमें भी I है। उसके बाद W, इसमें W है, इसमें भी है, तो ये ख़त्म। आपका ऑप्शन क्या हो गया? राइट बी। आगे बढ़ते हैं। यदि प्लस का अर्थ घटाना है, क्या बोला? प्लस का अर्थ घटाना है और गुना का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है और माइनस का अर्थ गुना है। तो ये दिए हुए से मतलब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो देखिए 240 गुना के लिए क्या दिया हुआ है? भाग। यहाँ पर आप भाग आ जाएगा, 12 उतरेगा। फिर माइनस के लिए क्या? माइनस को किससे बदलना है? गुना से, 6। फिर प्लस को किससे? माइनस से। फिर भाग को किससे? प्लस से, 42। और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 12 से ये कट जाएगा कितना बार में? 20 बार में। गुना 6 -29 +42। तो देखिए 4 12
29 प्लस 42, तो कितना हो जाएगा? इसको और इसको जो जोड़ देते हैं, क्योंकि इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है। 2 4 6 1 माइनस 29 क्या हो जाएगा? 12 में 9 जाएगा तो 3, 5 में 2 जाएगा 3, 1, तो हमारा आना चाहिए आंसर कितना? ऑप्शन ए। तो हमारा राइट आंसर हो गया 133, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। एक फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है। कौन कह रहा है? राजेश। राजेश कहता है वह मेरे पिता, तो इसका यहाँ पर बना लेते हैं पिता की इकलौती बेटी है। पिता है तो इसका एक, ये तो राकेश, तो क्या ये राकेश तो पुरुष लड़का है, तो इसकी एक इकलौती बेटी, इस पिता की इकलौती बेटी होगी, तो इसका वो क्या होगी? बेटी जो इसकी क्या होगी? बहन होगी ना, राकेश की बहन होगी। तो राकेश उस लड़की से कैसे संबंधित? और यही बेटी जो वो फोटो दिखा रहा था वो इसी लड़की का फोटो है, ठीक ना। तो वो इसके क्या कहलाएगी? राकेश की। कहाँ से संबंध जोड़ा? राकेश की उस लड़की से। तो राकेश के उसके लड़की से क्या संबंध है? बहन का। तो यहाँ बेटी खत्म, पिता खत्म। ओ सॉरी, राकेश का न पूछ रहा है, सॉरी राकेश का पूछ रहा है। राकेश का पूछ रहा है कि इस लड़की से क्या संबंध है, तो कौन है? देखिए ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, रुक जाओ। देखो बोला कि वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो इसका ये बेटा है, तो यहाँ एक बेटी होगा तो बेटी होगा, तो मतलब यहाँ पर जो बोल रहा है यहाँ इसका मतलब ये क्या होगा? बहन होगा। और यहाँ ये बहन, ये पिता के लिए क्या होगा? उसका बेटी होगा, ठीक ना। तो राकेश कैसे संबंधित है उससे? भाई से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, डी खत्म। तो ऑप्शन बी आपका सही है। राकेश जो है उसे उस लड़की, ये जो है ना, यही उस लड़की का पिक्चर है फोटो में। तो उस लड़की का फोटो मतलब जो बोल रहा है कि फोटोग्राफ की ओर एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है, तो वो जो फोटो में लड़की है वो कौन है? उसकी बहन ही है। तो ऑप्शन बी। तो राकेश उस फोटो से कैसे संबंधित है उस लड़की से? तो भाई से। तो ऑप्शन बी राइट हो गया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। वो आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है, ठीक ना। क्या लग रहा है? खेलकूद, फुटबॉल, बेसबॉल। तो खेलकूद ये हो गया खेलकूद, और उसमें फुटबॉल भी आएगा, उसी में बेसबॉल भी आएगा। तो ये हो गया आपका, ये बड़ा वाला हो गया किसके लिए? खेल कूद। और ये हो गया किसमें? फुटबॉल। और ये हो गया बेस बॉल, ठीक ना। तो दोनों तो खेल कूद है, फुटबॉल भी खेल कूद है, बेसबॉल भी खेल कूद है। तो दोनों किसके अंदर समा जाएगा? खेल कूद के अंदर। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे ये इससे जिस प्रकार से संबंधित है, यहाँ जो होगा वो तीसरा से संबंधित उसी प्रकार से होना चाहिए, उसी संबंध से। तो देख लेते हैं। DOCILE डोसाइल। और इसको कैसे समझे? CDEILO। दोनों का अल्फ़ाबेट को नंबर में बदल लेते हैं। नंबर वैल्यू में, न्यूमेरिकल वैल्यू में 4, 15, 3, 9, 12, 5। यहाँ पर 3, 4, 5, 9, 12, 15। क्या संबंध लग रहा है आपको? तो यहाँ से देखिए 3, 4, 5, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 15, मतलब इसको यही चीज़ है, इसी को क्या किया गया है?
इसी को असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया गया, सजा दिया गया है। असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया गया है ना। पहले छोटा कौन है, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 9, फिर 12, फिर 15। तो उसी को इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में सजा दिया मतलब छोटा से बड़ा। तो हमको पैटर्न पता चल गया। तो ये थोड़ा अब इरेज कर दूं। तो उसी तरह से अब हमको सजाना है लेबर को। तो LABOUR इसका लिख लीजिए। 12, 1, L किसके लिए होता है 12, A के लिए 1, B के लिए 2, 15, 21, 18। तो देखिए पहले कौन आएगा 1, फिर 2, फिर ये ख़त्म, फिर क्या करते हैं 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21। तो छोटा से बड़ा सजा लिए सबको काट के। तो यहाँ पर 1, फिर B, फिर L, और क्या होगा O, R, और ये U। देख लीजिए ऐसा जो ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो B से तो स्टार्ट है नहीं, तो ये वाला ख़त्म। B से स्टार्ट है नहीं, ये वाला ख़त्म। बचा कौन, ये और ये, B और C ऑप्शन बचा। तो AB क्या है, शुरू में AB, यहाँ AL है, तो ये ख़त्म। तो आपका ऑप्शन राइट हो गया B। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये आपका कथन और निष्कर्ष पे बेस्ड सवाल है। तो ऐसा सवाल का बस यही है कि आपको एक कथन दिया जाता है, मतलब कथन 2 दिया जाता है, उस पर निष्कर्ष पूछता है 2, वो कथन से ही निकला हुआ रहता है। और कथन को यहाँ पर आपको क्या मान के चलना है, हमेशा सत्य मान कर चल रहा है। ठीक ना। कथन को क्या मान के चलना है, सत्य मान कर चलना है। और उस आधार पर आपको निष्कर्ष को मैच करना है कि निष्कर्ष कथन से मैच कर रहा है कि नहीं, है ना। तो आइए कथन पढ़ के वेन डायग्राम बनाते हैं। सभी बल्ब ट्यूब है, तो सभी बल्ब किस में समा जाएगा, वो आधा लोबो, बल्ब समा जाएगा ट्यूब में। ये जो बड़ा सा घेरा है ये है ट्यूब का। ठीक ना। कुछ बल्ब गिलास है, लेकिन कुछ बल्ब क्या है, गिलास है। तो ये ऐसा बन जाएगा, कुछ बल्ब गिलास है। आप देखिए, आप चलते हैं निष्कर्ष पर। कोई बल्ब ट्यूब नहीं है, तो कैसा बनना चाहिए अगर इसका बनाए, कोई बल्ब ट्यूब नहीं है, मतलब इस दोनों के बीच में रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये हो गया बल्ब, ये हो गया ट्यूब, इस दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, कुछ नहीं रिलेशन। निष्कर्ष 1 देख रहे हैं। ठीक ना। तो क्या कथन के द्वारा जो हम ये डायग्राम बनाए ऊपर वाला रेड कलर से, क्या उसमें बल्ब यहाँ है और ट्यूब यहाँ है, तो दोनों में ये क्रॉस का रिलेशन है कि कोई बल्ब ट्यूब नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्रॉस का रिलेशन तो हम नहीं बनाया। तो ये कथन आपका गलत हो गया। ठीक ना। ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा पढ़ते हैं। कुछ गिलास बल्ब है, कुछ गिलास, अच्छा गिलास बना लिए, कुछ गिलास बल्ब है, यहाँ पर क्या बना लिए, बल्ब। तो निष्कर्ष पढ़ के वेन डायग्राम हमारा ऐसा बना, लेकिन कथन में हमारा वेन डायग्राम ये वाला है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है गिलास और बल्ब के बीच में ऐसा रिलेशन दिख रहा है। देखिए यहाँ गिलास है और यहाँ बल्ब है, इस दोनों के बीच में यहाँ रिलेशन है, ये वाला, मतलब ऑप्शन दूसरा निष्कर्ष इसका मतलब क्या है, राइट है। तो आपका ऑप्शन देखते हैं। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, नहीं, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, नहीं, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही ना ये भी नहीं। हमारा निष्कर्ष 2 क्या है,
सही है तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता था। ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। 9, 10, 13, 24, 37, 66, 97। तो यहाँ क्या होगा, क्या लग रहा है, लिख लेते हैं यहाँ पर 9, 10, 13, 24, 37, 66, 97। यहाँ ये, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, +1, यहाँ से यहाँ +3, यहाँ से यहाँ 1 और 1 11, फिर यहाँ से यहाँ 13, फिर यहाँ से यहाँ 29, फिर यहाँ से यहाँ 31। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ेगा। अच्छा, फिर एक पैटर्न और देखना पड़ेगा क्या, यहाँ से पैटर्न पता नहीं चल रहा है। 1 से अगर देखें तो 1 में 2 जोड़ के 3, फिर इसमें देखें तो 8 में जोड़ के 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11, इसमें जोड़े तो 2, फिर इसमें जोड़े तो 16 ना, 16 है ना, 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। हाँ, और इसमें जोड़े तो +2, मतलब 2, 8, 2, 16, मतलब यहाँ 8 का पहाड़ा चल रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा, 8 का पहाड़ा जोड़ना होगा क्योंकि एक अल्टरनेट है। तो यहाँ पर क्या होगा +24, 24 जोड़ेंगे 31 में तो क्या होगा 5, और ये 5, 55। अब 55 जोड़ देंगे किस में, 97 में। तो 7, 12, हाथ में 1, 15, तो 152। आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, राइट, ए। ठीक ना। तो क्या पैटर्न था, पैटर्न ये था कि पहले एक स्टेप कर लिए रेड वाला से, ठीक है, उसमें पैटर्न पता नहीं चला, एक स्टेप और नीचे आए तो हमको कुछ पैटर्न दिखने लगा। ठीक ना, कि 2-2 प्लस हो रहा है लेकिन अल्टरनेट करके 8 का पहाड़ा भी चल रहा है। ठीक है, तो पैटर्न समझ में आया, तो पैटर्न से हमारा आंसर आ गया 152। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका देखिए रिपीटेड आ गया है, हम लोग ने 2-3 क्लास पहले ही ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक ना, मॉडल पेपर में नीचे दिए गए प्रश्न का दावा और कारण सही विकल्प चुने। ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट में भी आया है 2023 का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी। क्लर्क, मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं आपसे पूछूं कि आप मेरा वेतन आप कब डैश मतलब बढ़ाएंगे, होगा यहाँ पर कट गया है, यहाँ पर लिखा होगा बढ़ाएंगे। ठीक ना, हम मेरा वेतन कब बढ़ाएंगे। ठीक ना, कि मेरा वेतन कब बढ़ाएंगे। तो क्या बोला, उस पर जवाब क्या दिया, ठीक है, ठीक है, मैं भी अपनी पत्नी से पूछकर बताऊंगा कि मैं तुम्हारा वेतन कब बढ़ाऊंगा। तो ये सवाल एक मजाकिया सवाल है, तो थोड़ा ऑफिस में होता है ना कि जैसे क्लर्क ने, मेरी पत्नी ने कहा कि क्लर्क अपना क्या हो सकता है, अपना बॉस से बोल रहा होगा कि पत्नी ने कहा कि मैं आपसे पूछूं कि मेरा वेतन कब बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर बॉस ऐसा हंसी में जवाब दे सकता है ये वाला कि ठीक है, मैं भी अपनी पत्नी से पूछ कर बताऊँगा कि मैं तुम्हारा वेतन कब बढ़ाऊँगा। तो ऑप्शन ए वाला सही लग रहा है। श्रीमान जी, क्या आपकी पत्नी ने आपसे ये नहीं कहा कि कुछ काम भी कर लिया करो, ये नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ए, मतलब पहला वाला सही है। तो कथन, केवल कथन 1 अनुसरण करता है। ठीक ना। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो यही आंसर है। ठीक ना, हंसी मजाक से थोड़ा सा अपना विचार से अपने मन के अनुसार जवाब दे सकते हैं सर। ठीक ना, तो आपका इस तरह से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, मॉडल पेपर के जो इसी लेवल का आपका 2024 में जो बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस, इसी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और एकदम रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो जो भी बच्चे पहली बार वीडियो पे आए, पहली बार चैनल पर आए, अब वीडियो अंत तक देखे, तो उनसे बस निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन का वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके नए वीडियो का। और पढ़ाई करते रहिए, ठीक ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।